press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Finish Educare. So today we will see which are the important questions of history and political science of 10th Maharashtra board. So these questions are according to me. According to me, I think these are the important questions. So let us see which are the important questions chapter wise. So if you talk about first chapter, the first question is explain the following concepts. So this will come for 2 marks. The first question will be dialects, or you can get one the question in different form. The क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन द डायलेक्ट थियरी ऑफ हेगल. दोनों का आंसर सेम ही होगा. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एनालिस स्कूल. ये एनालिस स्कूल का भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द एनालिस स्कूल दैट वाज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन. ये दो मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद अगर हम गिव रीजन का बात करते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस, द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी historical research was driven to focus in depth of various aspects of women. So this is one important question. I have seen this question repeated several times in many schools. Then second question is historical research. It is not possible to use method of laboratory experiments and observation. कि historical जब भी हम रिसर्च करते हैं तो लैबोरेटरी और ऑब्जर्वेशन ऐसा टाइप का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. ये चैप्टर के स्टार्टिंग में इसका आंसर है. ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ये एक स्कूल के एग्जाम में आया हुआ था. देन आंसर इन 25 to 30 वर्ड्स. व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी. देन वाई इज वोल्टेयर सेड टू बी फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. तो इसका अगर दोनों में से कंपेयर करेंगे तो ये सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये 3 मार्क का भी आ सकता है या गिव रीजन भी आ सकता है कि वाई वोल्टेयर इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. गिव रीजन. सबका आंसर सेम है. जितना आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वोल्टेयर के बारे में उतना ही आपको लिखना है. एक आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो कि वोल्टेयर हैज इंस्पायर्ड द फ्रेंच हिस्टोरियंस हु स्टार्टेड एनालिस स्कूल. देन आंसर इन डिटेल 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थियरी, क्लास थियरी. कार्ल मार्क्स का क्लास थियरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. ये भी इंपॉर्टेंट है. देन व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थियरी. ये थरो करके जाओ, पढ़ के जाओ ये. देन अदर क्वेश्चंस. अभी ये चैप्टर में बहुत सारे हिस्टोरियंस है और उनके अलग अलग बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ईच एंड एवरी बुक ऑफ ईच एंड एवरी हिस्टोरियन. ये इनकरेक्ट पेयर में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर या कंसेप्ट चार्ट में भी आ सकता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार स्टडी करो, जितना हो सकता है उतना याद करो. बहुत सारे नाम है मुझे पता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा. सो रिमेंबर द नेम्स ऑफ बुक्स रिटन बाय ऑल द स्कॉलर्स. This may come in concept chart or identify the incorrect pair. Now let us move on to the second chapter. सेकेंड चैप्टर में पहला एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रीजन, गिव रीजन. तो गिव रीजन में पहला कौन सा क्वेश्चन है, राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम. तो इसका आंसर नवनीत डाइजेस्ट में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप वो पढ़ लो. द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी बकर इज वे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बकर इज अ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन को रिपीट होते देखा है. बोर्ड के सैम्पल पेपर में भी है और बहुत सारे स्कूल्स के एग्जाम में भी ये आया हुआ है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स. इन विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्पर बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी. बाबर का जो ऑटोबायोग्राफी है तुजुके बाबरी, तो ये जितना दिया है टेक्स्ट बुक में उतना ही लिखना है. ये 2 मार्क्स के लिए आएगा. व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर टू नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरिक मैक्स मुलर इन ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी. ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आउट ऑफ द एक्सरसाइज है, लेकिन ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा. देन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी एंड सबअल्टर्न हिस्ट्री. इसमें तीनों में से अगर बात करेंगे तो सबअल्टर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका अलग एक तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है. कॉमन पीपल्स लाइफ वॉज थरली डिपिक्टेड थ्रू सबअल्टर्न हिस्ट्री, गिव ऑफ योर ओपिनियन. 3 मार्क का भी आ सकता है. ऐसा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं. और दे कैन ऑल्सो टेल राइट इन डिटेल अबाउट ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री और ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी. ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है. आंसर सेम है. देन राइट द आंसर्स इन डिटेल. व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. ये क्वेश्चन और फर्स्ट चैप्टर का हमने क्वेश्चन देखा है. क्लास थियरी, मार्क्स का क्लास थियरी वो फर्स्ट चैप्टर में. मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है. देन इसमें अगर 3 क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे तो दिस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विद्याचार्य वी के राजवाड़े टू हिस्टोग्राफी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप करके जाओ. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर एंड महात्मा फुले इन इंडियन हिस्टोग्राफी. और सबअल्टर्न हिस्ट्री के ये पार्ट है.
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका भी आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा कि इन्होंने जो पुअर पीपल थे या बैकवर्ड क्लास के पीपल थे उनके बारे में लिखा हिस्ट्री में। तो बुक्स रिटन बाय बाबा साहब अम्बेडकर लाइक हु वेर शुद्रास और गुलामगिरी द बुक रिटन बाय महात्मा फुले, तो ये बुक्स में उन्होंने गरीब लोगों के बारे में जो बैकवर्ड थे जिनको अब तक कभी हिस्ट्री में चांस नहीं मिला था उनके लाइफ के बारे में लिखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन वापस इस चैप्टर में भी बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, उनके बुक्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे वेस्टर्न हिस्टोग्राफर्स है, वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इंडिया में काम किया, जैसे ग्रैंड डफ, ऐसे बहुत सारे माउंट शोर्ड एल्फिस्टन, इन लोगों ने जो जो बुक लिखा वो बुक का नाम आपको याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनकरेक्ट पैर में आ सकता है, वापस आपको कंसेप्ट चार्ट में भी वो पूछ सकते हैं, तो ये सब आप याद कर लो, एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बना के बार बार उसको रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा, एग्जाम तक आपको आसानी से याद हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। देन थर्ड चैप्टर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स, अप्लाइड हिस्ट्री, आर्काइव्स। आर्काइव्स का आपको आंसर ये लास्ट चैप्टर में भी मिलेगा हिस्ट्री के, तो बहुत जगह इसका रिपीट किया हुआ है, तो आप लास्ट चैप्टर वाला है वो लिखो। आर्काइव्स के बारे में अगर क्वेश्चन आया तो आंसर आपको लास्ट चैप्टर 9 चैप्टर जो है उसके बारे में उसका आंसर लिखना है। देन पब्लिक हिस्ट्री, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये भी बोर्ड के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। नेचुरल हेरिटेज, व्हाट आर नेचुरल हेरिटेज, और एंड ऑल्सो दे कैन आस्क अबाउट कल्चरल हेरिटेज। तो इसमें 4 पॉइंट लिखना है, ये 2 मार्क के लिए आएगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट। देन गिव रीजन, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अनाउंस बाय यूनेस्को। ये गिव रीजन है कि क्यों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लिस्ट करता है या वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट अनाउंस करता है। ये क्वेश्चन गिव रीजन में, इसमें आपको लिस्ट नहीं लिखना है, ये गिव रीजन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन। देन वी शुड कंजर्व अवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Then answer the following in 25 to 30 words. What is the role of UNESCO in context to heritage site? तो ये आंसर, इसका आंसर और जो हमने पिछला गिव रीजन देखा उसका आंसर सिमिलर आएगा, ये भी 2 मार्क के लिए आ सकता है। ये क्वेश्चन अभी देखो, फाइंड आउट द वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड राइट देयर नेम्स। ये ऐसा 4 ही है महाराष्ट्र में, जिसमें आएगा छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन और रेलवे टर्मिनस, देन एलिफेंटा केव्स, अजंता अलोरा केव्स और कैलाश टेम्पल जो है वो, ये ऐसा इसके बारे में ही आपको लिखना है, बाकी कुछ लिख नहीं सकते हो। एंड गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टू हेरिटेज साइट, कोई भी महाराष्ट्र का 2 हेरिटेज साइट है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालो। आपको गूगल में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा या आपको कहीं से भी मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। आप एलिफेंटा केव्स या छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, इनके बारे में 4-4 पॉइंट निकाल के रखो, ये आ सकता है आपके। ये ओपिनियन बेस्ड आंसर है कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है लेकिन आपको पूछ सकते हैं। Then write the information about any historical monument of your choice that is included in World Heritage को World Cultural Heritage Site। ये महाराष्ट्र रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कहीं से भी आप इंडिया से लिख सकते हो। ताजमहल के बारे में लिख सकते हो, रेड फोर्ट के बारे में लिख सकते हो, या छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, सॉरी छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, इसके बारे में भी लिख सकते हो। किसी भी हिस्टोरिकल साइट के बारे में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके बारे में लिखो। तो आप ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से निकाल के रखो। Answer the following in detail, 4 marks. Suggest at least 10 solutions for preservation of source of history, ये इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 8 तो याद करके रखो, 8 तो याद करके रखो, ये 4 मार्क के लिए 8 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी है। देन व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन 4th चैप्टर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट आर्ट, और हे इंपॉर्टेंट है, हेमाड पंडित स्टाइल ऑफ टेम्पल, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, द ट्रेडिशन ऑफ चित्रकाटी, चित्रकाटी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोक स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चरल आर्ट, सॉरी स्कल्पचरल आर्ट, एंड राइट अबाउट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चित्रकाटी वाला और हेमाद पंडित स्टाइल ऑफ टेम्पल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करके जाओ। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस विद रीजन, गिव रीजन। सी वापस रिपीट हुआ है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन लाइक चित्रकाटी दैट इज ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन आर्ट मार्केट, ये भी इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन में। देन आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, 4 मार्क्स का आता है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया बाय गिविंग एग्जांपल, तो इस जितना भी इस्लामिक आर्किटेक्चर है, मुगल नहीं आएगा, सिर्फ इस्लामिक, गोल गुम्बज भी आएगा उसमें, सबके बारे में आपको लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन फील्ड ऑफ आर्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट इन डिटेल अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड विच फील्ड्स आर इंक्लूडेड इन अप्लाइड आर्ट, ये भी क्वेश्चन का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कंपेयर करोगे तो इसमें से पहले 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मास मीडिया एंड हिस्ट्री, आंसर इन 25 to 30 वर्ड्स। द रोल ऑफ न्यूज़ पेपर इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। वाई डू वी नीड मास मीडिया, व्हाट इज द नीड ऑफ मास मीडिया, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूज़ पेपर,
हाउ इज हिस्ट्री हेल्पफुल इन प्लानिंग आकाशवाणी प्रोग्राम. Then explain the following sentence with reason. Any information received through mass media needs to be reviewed critically. Then knowledge of history is essential for newspaper articles. टेलीविजन इज मोस्ट पॉपुलर मीडियम. इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो पहला दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करके जाओ. देन आंसर इन डिटेल. व्हाट प्रोफेशन अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन फील्ड ऑफ मास मीडिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टेट व्हाट इज पीरियडिकल पब्लिकेशन एंड राइट द इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी वन मैगजीन ऑफ योर चॉइस. ये बोर्ड के सैम्पल पेपर में आया हुआ है. इसका कोई भी आपका जो भी मैगजीन आपको पसंद है या आपको पता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल लो. और पीरियडिकल पब्लिकेशन के बारे में टेक्स्ट बुक में है, जो जर्नल्स है या फिर मैगजीन्स है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिखने का है. और कोई भी एक मैगजीन जो भी आपको पता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन 4 पॉइंट तो निकाल के रखो. देन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ केसरी एंड मराठा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. और ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. केसरी एंड मराठा न्यूज़ पेपर्स पर स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक एंड हिज एसोसिएट गोपाल गणेश आगरकर. और उसने कैसे फ्रीडम मूवमेंट में हेल्प किया उसके बारे में थोड़ा आपको लिखना है. ये टेक्स्ट बुक में इसका आंसर अवेलेबल है. देन अदर क्वेश्चंस. अभी इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, बहुत सारे मैगजीन्स है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि वो मैगजीन में क्या क्या लिखा था, कौन से इश्यूज के बारे में उस मैगजीन में या न्यूज़पेपर में लिखा था. उसके बाद किसने वो मैगजीन स्टार्ट किया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये कंसेप्ट चार्ट में आ सकता है या राइट द इनकरेक्ट पैर में या आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पैर में आ सकता है. तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में से. और न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स है, फाउंडर्स है, उनके बारे में उनका नाम भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको इनकरेक्ट पैर में या कंसेप्ट चार्ट में पूछ सकते हैं. जितना भी कंसेप्ट चार्ट आपको टेक्स्ट बुक में दिया है या जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स है या जितना भी मैच द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पैर है उसको पक्का कर दो, एकदम परफेक्ट कर दो, उसमें से ही आएगा. अगर 4 फिल इन द ब्लैंक्स आता है, 2 तो टेक्स्ट बुक में से ही आएगा, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से आएगा. अगर 3 कंसेप्ट चार्ट आते हैं तो एक तो कंसेप्ट चार्ट टेक्स्ट बुक में से आएगा. आपको 3 में से 2 ही लिखना होता है. एक आपको पता है तो एक आप आसानी से अगर टेक्स्ट बुक पढ़ते हो रेगुलरली तो आप आंसर कर सकते हो. तो एक तो टेक्स्ट बुक में से पक्का आएगा. तो आपको टेक्स्ट बुक के जितने भी कंसेप्ट चार्ट है एकदम पक्का करना पड़ेगा. देन एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री. राइट नोट्स ऑन नीड ऑफ एंटरटेनमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन मराठी थिएटर, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नीड ऑफ एंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन हाउ ड्रामा क्रिएट सोशल अवेकनिंग. ड्रामा कैसे हेल्प करता है, जैसे सोसाइटी को एनकरेज करने के लिए, सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए ड्रामा का कैसे हेल्प ले सकते हैं. ड्रामा मतलब नाटक. तो सोशल इश्यूज पे हम लोग नाटक बना सकते हैं जिससे लोग देखेंगे और उनसे उनको इंस्पिरेशन मिलेगा. देन व्हाट इज़ पोवाड़ा. ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है. इसमें अगर अगर देखेंगे तो व्हाट इज़ सॉरी नीड ऑफ एंटरटेनमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चारों को कंपेयर करेंगे लेकिन चारों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकते हैं. देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन. एक्सपर्टाइज इन हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन फिल्म इंडस्ट्री. फिल्म इंडस्ट्री में हिस्टोरियन का क्या काम है, क्यों हिस्टोरियन का ज़रूरत होता है. स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री आर रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग पीरियड ड्रामास. पीरियड ड्रामास भी हिस्टोरिकल ड्रामास. हिस्टोरिकल ड्रामा अगर लिखना है या हिस्टोरिकल मूवीज अगर बनाना है तो उसमें हिस्टोरियन का क्या ज़रूरत होता है, क्यों ज़रूरत होता है, वो लिखना है. गिव रीजन. द ड्रामा कीचक वध एनकरेज द ऑडियंस अबाउट इम्पेरियलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इसका आपको एक एक बॉक्स दिया हुआ है. अ, जो कीचक वध का जो भी ड्रामा है वो कैसे इंस्पायर किया अपने लोगों को फ्रीडम मूवमेंट में, उसका एक बॉक्स दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो याद कर लो. उतना बॉक्स ही लिखने का है, वो बॉक्स में जितना इन्फॉर्मेशन दिया है उतना ही लिखना है. कीचक वध एक नाटक था जिस नाटक में जो राइटर है उसने कीचक कीचक जो राक्षस होता है उसको लॉर्ड कर्जन जैसे दिखाया था. और जो भीम और युधिष्ठिर, ये जो लॉर्ड कर्जन या फिर कीचक के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, भीम को दिखाया था एक्सट्रीमिस्ट, युधिष्ठिर को दिखाया था मॉडरेट्स, और जो कीचक जो द्रौपदी को तंग कर रहा था, द्रौपदी को रिप्रेजेंट कर रहा था भारत माता. तो ये जो नाटक लोग देखते थे हिस्टोरिकल नाटक था, लेकिन नाटक देखते देखते लोगों को अपने फ्रीडम मूवमेंट के बारे में प्रेरणा मिलती थी, इसलिए ये नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है गिव रीजन में 3 मार्क का. आंसर इन डिटेल. वाई इज महाराष्ट्र नोन एज लैंड दैट नर्चर्ड फिल्म इंडस्ट्री. ये इंपॉर्टेंट है. एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री व्हाट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन फील्ड ऑफ ड्रामा एंड मूवीज. इसका ये चैप्टर के लास्ट में 2 पॉइंट दिया हुआ है. एक ड्रामा में क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और मूवीज में सिनेमा में क्या अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है. और अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन मास मीडिया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कैसे भी घुमा पड़ा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर सेम होगा. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के 2.
देन अदर क्वेश्चन, अभी इसमें भी बहुत सारे मूवीज़ का नाम है, बहुत सारे नाटक का नाम है, उस आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा नाटक किसने स्टार्ट किया था, उसके अंदर क्या लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंसेप्ट चार्ट में मार्क्स चाहिए या फिर अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मार्क्स चाहिए या आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर में मार्क्स चाहिए, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये तो आप लिस्ट बना सकते हो या टेक्स्ट बुक बार बार रीड कर सकते हो। जितना भी आपको टाइम मिलता है, अभी जितना भी टाइम है आपके पास, उतना टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हो। वो अगर रीड करोगे रेगुलरली तो आपको याद हो जाएगा। And seventh question, explain the following statement with reason. Currently, the structure of sports economy has been significantly affected. कि कैसे स्पोर्ट्स इकोनॉमी अफेक्ट हो गया अभी करंट पोजीशन को ग्लोबलाइजेशन के टाइम, ये गिव रीजन में आ सकता है। मेजर ध्यानचंद इज कॉल्ड एज विजार्ड ऑफ हॉकी। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ध्यानचंद का कंट्रीब्यूशन क्या है, उनको क्यों बोलते हैं विजार्ड ऑफ हॉकी। देन आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 words. Explain the importance of sports. What is the importance of sports? Then how are professional opportunities available in field of sports? Sorry, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। What professional opportunities are available in field of sports? ये भी इंपॉर्टेंट है। What made commentary of बाल जे पंडित entertaining? ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये चैप्टर के एंड में आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है इसका, बाल जे पंडित का। Then write detailed answer of to following questions. Explain the difference between indoor games and outdoor games. दोनों भी जो पेपर आया हुआ है सैम्पल पेपर, उसमें ये क्वेश्चन है, तो ये करके जाओ और अच्छे से आंसर लिखो इसका। ये लगता तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपने अपने खुद के वर्ड्स में प्रॉपर आंसर नहीं लिखा तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे से 5-5 पॉइंट प्रिपेयर करके जाओ। इंडोर गेम्स का 5 पॉइंट प्रिपेयर करके जाओ, आउटडोर गेम्स का 5 पॉइंट प्रिपेयर करके जाओ और अच्छे से आंसर लिखो ये, अगर आप लिखने वाले हो तो। राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड टॉयज इन एंशंट इंडिया। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला इसमें से ये जो इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आप करके जाओ। एंड टूरिज्म एंड हिस्ट्री, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। द बुक माझा प्रवास इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड। तो ये मिडिवल इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का। ये विष्णु भट्ट घोड़से उन्होंने बुक लिखा हुआ था। इसका भी एक्स्ट्रा डू यू नो में आपको दिया हुआ है। ये डू यू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे स्कूल्स के टीचर ने या बहुत सारे टीचर्स ने उसको स्किप कर दिया, डू यू नो को नहीं सिखाया सिखाते वक्त। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर नहीं पढ़ाया या आपने नहीं पढ़ा तो आपको अभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, सैम्पल पेपर में भी आ चुके हैं। देन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक प्राइमरी few primary precautions in order to preserve historical heritage site. What heritage site we can take, we have to take while preserving that, ये आपको याद करना पड़ेगा। देन राइट नोट ऑन मार्को पोलो। मार्को पोलो का जितना इन्फॉर्मेशन दिया है टेक्स्ट बुक में उतना ही करके जाना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं। जितना भी आपने उतना भी लिखा तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। देन एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, टाइप्स ऑफ टूरिज्म, कंसेप्ट चार्ट में भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म, सिर्फ आपको टाइप लिखना है, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, इको टूरिज्म, आपको उतना ही लिखना है। देन टूरिस्ट साइट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से टूरिस्ट साइट्स है, 4-5 साइट्स का नाम आप याद कर लो और वो आपको लिखना पड़ेगा। Answer the following in 25 to 30 words. What is crucial issues in development of tourism? What issues are we have to face while we are developing tourist site? ये आपको याद करना पड़ेगा। In what way tourism becomes major source of livelihood? ये पढ़ लो। What what would you do to develop the surrounding of your village town to help the growth of tourism? ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है कि आप क्या कर सकते हो कि टूरिज्म अगर डेवलप करना है आपके एरिया में तो क्या कर सकते हो। ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लो। इसको भी पढ़ लो। ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस है। राइट अबाउट द वर्क ऑफ थॉमस कुक। थॉमस कुक का काम क्या है। थॉमस कुक ने फर्स्ट टाइम यूरोप में या ब्रिटेन में उसने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद बहुत सारे राउंड राउंड यूरोप ऐसे ट्रिप ऑर्गेनाइज करने लगा। ये थोड़ा उसका इंफॉर्मेशन पढ़ लो आप, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। देन आंसर इन डिटेल, डिस्क्राइब एनी 3 टाइप ऑफ टूरिज्म। 3 तो टाइप ऑफ टूरिज्म एकदम पक्का करके जाओ। शायद 2 पूछ सकते हैं, 2 मार्क के लिए एक, या 2 मार्क्स ईच के लिए 4 मार्क का 2 टूरिज्म का टाइप पूछ सकते हैं, या फिर आपको पूरा टाइप लिखना पड़ेगा और उसमें से 2 डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो ये 2-3 तो पक्का करके जाओ। What are the professional field associated with tourism? Which are the job opportunities we can get in tourism? This is also important question. हर एक चैप्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द प्रोफेशन अपॉर्चुनिटीज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Then ninth question, sorry, line chapter, last chapter of history. Explain the following statement with reason. Only trained person who are duly qualified can take up tasks involved in work of conservation and preservation. This becomes very important question. Give reason में बहुत important question है ये. Then write note on विश्वकोश
सरस्वती महल ग्रंथालय, सम्मज्ञ कोश या स्थल कोश? इसमें से सेकंड विश्वकोश और सरस्वती महल ग्रंथालय ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों में से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सरस्वती महल ग्रंथालय ये बोर्ड के सैंपल पेपर में आ चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन बाकी भी आप पढ़ लो, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। गिव इलैबोरेट आंसर्स टू द फॉलोइंग। विच टास्क आर इंपॉर्टेंट इन आर्काइव मैनेजमेंट? सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। या फिर एक अलग कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते, राइट द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइब्रेरीज एंड आर्काइव। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, दोनों मिलके भी आ सकता है या अलग से आर्काइव्स के बारे में आ सकता है। और एक क्वेश्चन ये दिया नहीं है, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट इन डिटेल अबाउट एनसाइक्लोपीडिया। दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आपको आंसर डाइजेस्ट में या आप जो भी रेफरेंस बुक रिफर करते हैं उसमें मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है, राइट इन डिटेल अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट लाइब्रेरीज एंड आर्काइव। ये पढ़ लो। देन सी, जो भी आपको एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर एंड कंसेप्ट चार्ट गिवन इन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से ही जो भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, चार अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपको दो तो उसमें से ही आएगा, या फिर कंसेप्ट चार्ट अगर बोलोगे तो तीन कंसेप्ट चार्ट, एक तो पक्का टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से आएगा, और बाकी अगर ट्रू और फॉल्स है या जो इनकरेक्ट पेयर है ये भी टेक्स्ट बुक से ज़्यादा आने का चांसेस है। तो जितना भी है आप पढ़ लो, पक्का एकदम याद कर लो उसको। आई होप हिस्ट्री का आपको समझ में आएगा। तो आप, हम अभी देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नाउ लेट अस सी अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द फर्स्ट चैप्टर इज वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो शॉर्ट नोट्स है, प्रोविजन रिगार्डिंग माइनॉरिटीज और पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड डिसेंट्रलाइजेशन पावर, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। और वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा भी आ सकता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट स्टेप्स वी हैव टू टेक टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स और इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा। ऐसा अलग से ओपिनियन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम रिजर्वेशन दे सकते हैं वुमेन को, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशराइज कर सकते हैं कि उनको वुमेन को टिकट देना पड़ेगा लोकसभा में या विधानसभा में। ऐसे आप आंसर लिख सकते हो, तो इसमें भी ये अलग तरीके से भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये चारों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो है, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका भी आंसर डायरेक्टली दिया हुआ है। अगर मेरा आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखते हो तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। एंड राइट्स बेस्ड अप्रोच, तो अगर ये तीनों को कंपेयर करेंगे तो सेकंड और थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट्स बेस्ड अप्रोच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ के जाओ क्योंकि टेक्सचुअल क्वेश्चन है तो आ सकता है, लेकिन सेकंड और थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग द वोटर एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? देन व्हाट इज मीन बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस? और थर्ड क्वेश्चन, विच डिसीजंस ऑफ कोर्ट हैज रिजल्टेड इन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन? ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक तो आ सकता है, या 3 मार्क के लिए आ सकता है या फिर 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। देन इलेक्टोरल प्रोसेस, राइट शॉर्ट नोट रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन का आपको ये चैप्टर के लास्ट में जो बॉक्स है उसमें मिल जाएगा, जो भी जितना भी दिया है आपको याद करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। मिड टर्म इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोड ऑफ कंडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिड टर्म इलेक्शन के नीचे ही बाय इलेक्शन दिया हुआ है। बाय इलेक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपेयर करेंगे मिड टर्म इलेक्शन तो मिड टर्म इलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फ्लो चार्ट ऑन इलेक्शन, ये कंसेप्ट चार्ट में भी आ सकता है। फ्लो चार्ट ऑन इलेक्शन, कि इलेक्शन का फ्लो चार्ट, और ये फ्लो चार्ट आप बनाते हो तो जो दिया है टेक्स्ट बुक में वैसा ही बनाना पड़ेगा, ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो प्रोसीजर है। प्रोसीजर एक के बाद एक के बाद एक होते जाता है, तो जैसा दिया है वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। शॉर्ट नोट में कैसे आएगा, हाउ इलेक्शंस आर कैरिड आउट, या फिर कंसेप्ट चार्ट में भी आ सकता है। देन आंसर इन ब्रीफ, ये 2 मार्क का या 2 मार्क का या 3 मार्क का आ सकता है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। देन राइट सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्शन कमीशन, सॉरी कमिश्नर। पहला जो क्वेश्चन है ये इलेक्शन कमीशन के बारे में, दूसरा जो क्वेश्चन है ये इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, पर्टिकुलर जो ऑफिसर होता है उसके बारे में। दोनों का आंसर डिफरेंस होगा। आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर डाइजेस्ट में मिल जाएगा। देन व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है। देन व्हाट आर द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नीडेड टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसका भी आंसर आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली मिल जाएगा। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, एक्सरसाइज में दिया नहीं है
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन पॉलिटिकल पार्टीज में व्हाट इज रीजनलिज्म, रीजनलिज्म के बारे में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है टेक्स्ट बुक में दिया है आपको लिखना पड़ेगा। देन व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग नेशनल पार्टी, और व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी, या व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक में जो भी बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको दोनों भी लिखना पड़ेगा क्राइटेरिया, एक और करके है, दोनों क्राइटेरिया आपको लिखना पड़ेगा। दोनों में से एक लिखोगे तो एक ही मार्क मिलेगा, दोनों भी क्राइटेरिया आपको परफेक्ट जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। एक भी आपने नंबर इधर उधर कर दिया तो आपका रॉन्ग, क्योंकि वो नंबर के ऊपर 2% वोट या 3 सीट्स या 4 सीट्स जो जो भी दिया हुआ है वो आपको परफेक्ट वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा, गलत आपने लिखा तो रॉन्ग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बहुत क्रिटिकल भी क्वेश्चन है, थोड़ा भी गलत कर दिया तो रॉन्ग होने का चांसेस है। तो आप अगर आपको पक्का पता है तो लिखो, नहीं तो अवॉइड कर दो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 83 पेज नंबर पे बॉक्स में दिया हुआ है, पार्टी सिस्टम्स इन डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेसी। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, जिसमें आता है सिंगल पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम, ऐसा ये क्वेश्चन है। ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Answer the following in brief. What are the major characteristics of political party? This is all one of the most important question from this chapter. Then what changes have taken in nature of political parties in India? कि पहला सिंगल पार्टी डोमिनेंस था, बाद में वो डोमिनेंस एंड हो गया, जनता पार्टी का गवर्नमेंट बन गया 1977 में, 1990 के बाद अभी कोएलिशन गवर्नमेंट बन गया। ये 3 स्टेजेस आपको लिखना है। उसके बाद चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया, ये लास्ट चैप्टर के एंड में आएगा इसका। रीजनल पार्टी का पहला क्या इंटेंशन था उनका, बहुत सारे पार्टीज को इंडिया में नहीं रहना था, बाद में वो अभी इंडिया में रहने के लिए तैयार है, नाउ दे आर लुकिंग टू बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये आपको आंसर टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो पहला 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा नहीं है, एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है क्योंकि ये पॉइंट्स दिया हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन अदर क्वेश्चंस, स्टडी द आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, इट में कम एज कंसेप्ट चार्ट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ सिंबल देंगे, कांग्रेस का अगर हैंड का सिंबल देंगे, कुछ बाकी इंफॉर्मेशन देंगे नहीं। आपको पूछेंगे ये पार्टी का नाम क्या है, कभी इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, क्या इसका आइडियोलॉजीज है, कांग्रेस का क्या थिंकिंग है, ऐसे हर पार्टी का पूछ सकते हैं। जितना भी 7 नेशनल पार्टीज है और जितना भी 4-5 जो रीजनल पार्टीज दिया हुआ है, हर एक का आपको पूछ सकते हैं आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पार्टी कभी स्टार्ट हुआ, ये कंसेप्ट चार्ट में आ सकता है। हर साल का हर पार्टी का जो ईयर है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, जैसे कांग्रेस का 1885, बीजेपी का 1980, बहुजन समाज पार्टी का 1984, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का 1999, या तृणमूल कांग्रेस का 1999, ऐसे हर एक पार्टी का आपको याद करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स शिवसेना का 1966, ऐसे हर एक पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, उसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, उसका सिंबल कौन सा है, सबको आपको याद करना पड़ेगा। देन स्टडी द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। देन हाउ पॉलिटिकल पार्टीज इन योर विलेज और टाउन एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। ये दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, पॉलिटिकल पार्टीज का जो फंक्शन है उसमें दिया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, वही आपको लिखना है। ये बोर्ड क्वेश्चन में आया हुआ है। देन इफ यू गो टू फोर्थ चैप्टर, द शॉर्ट नोट, ट्राइबल मूवमेंट, वर्कर मूवमेंट, ऐसा हर एक क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक मूवमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्सचुअल क्वेश्चन है या एक्सरसाइज क्वेश्चन है। देन आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। एक्सप्लेन द एक्टिविटीज, रोल और फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट, कि एनवायरमेंटल मूवमेंट का क्या फंक्शन है, क्या उनका रोल है, क्या उनका डिमांड्स है, वो लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर मूवमेंट इन इंडिया, कि फार्मर मूवमेंट का डिमांड क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। हर एक जो अपने मूवमेंट्स दिया हुआ है, हर एक का डिमांड है कुछ ना कुछ, वो डिमांड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ये कंसेप्ट चार्ट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट डिमांड्स ऑफ फार्मर मूवमेंट, व्हाट आर द डिमांड ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, व्हाट आर द डिमांड ऑफ वर्कर मूवमेंट। ये आपको कंसेप्ट चार्ट में पूछ सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमांड सब मूवमेंट का आप याद कर लो, सब मूवमेंट का पक्का कर लो। ये बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एज अ शॉर्ट नोट, या फिर आपको एज अ कंसेप्ट चार्ट में भी पूछ सकते हैं। देन फॉर विच रिफॉर्म्स वेर द वुमेन्स मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग। देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, एक्सप्लेन द मेक अ कंसेप्ट चार्ट ऑन सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ महाराष्ट्र, विच आर द डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ महाराष्ट्र, फॉर विच रिफॉर्म्स वेर द वुमेन्स मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग। सो ये अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि क्या रिफॉर्म चाहते थे वो,
व्हाट वर द डिफरेंट रिफॉर्म्स दे वर डिमांडिंग, क्या क्या चेंज करना चाहते थे वुमेन के लाइफ में, उसके लिए कौन कौन से सोशल रिफॉर्म उन्होंने कैसे कैसे फाइट किया प्री इंडिपेंडेंस टाइम में, उसके बारे में लिखने का है। देन उस रिफॉर्मर्स का नाम क्या है, उन रिफॉर्मर्स का नाम कंसेप्ट चार्ट में पूछ सकते हैं। देन ट्राइबल कम्युनिटीज इन ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट में जो अलग अलग टाइप के कम्युनिटीज थे, जैसे गोंड भिल महाराष्ट्र के थे, मुंडा कम्युनिटी था, संथाल कम्युनिटी था, वो कम्युनिटी कहाँ कहाँ से, वो आपको याद करना है। ये बोर्ड के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आ चुका है सेकंड क्वेश्चन में, तो उसमें से देख लो आप कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सब राजेंद्र सिंह राणा, राजेंद्र सिंह राणा ही इज कॉल्ड एज वाटरमैन ऑफ इंडिया, वो जो बॉक्स दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो याद कर लो, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। देन कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। देन लास्ट चैप्टर चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी, तो इसमें कौन से शॉर्ट नोट्स है, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म भी पूछ सकते हैं, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म को नक्सलिज्म भी बोलते हैं, ऐसा अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। देन करप्शन, करप्शन का जो आंसर है ये डाइजेस्ट में दिया हुआ है अच्छी तरीके से, आप वो डाइजेस्ट वाला आंसर पढ़ लो, then refer to digest for this answer, then answer the following questions in brief, which factors are required for success of democracy in India, this is very important question. Then what efforts are undertaken to bring transparency in political process, कि political process में transparency लाने के लिए क्या क्या efforts गवर्नमेंट ने उठाए, क्या क्या efforts उठाया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, कि एफर्ट्स तो लिया है पहला, जैसे पहले क्वेश्चन में देखा, और क्या स्टेप्स लेना चाहिए, और कैसे करना चाहिए, हमने रिफॉर्म्स कैसे करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके जैसा और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट के काम में अगर लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, लोग अगर इन्वॉल्व हो गए, लोग अगर जागरूक हो गए, तो क्या फ़ायदा होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इफ पीपल विल बिकम एक्टिव देन दे विल कीप check on the work of government, so government will continuously work under pressure, that they will know that if we will not do work properly, people will be seeing us, people will be keeping eye on our work, so government will work properly, there will be no element of secrecy in the work of government will work for the betterment of people, करप्शन सब कम हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में अगर क्रिमिनल्स आ गए तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप उसमें से पढ़ लो। स्टडी ऑल फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स एंड कंसेप्ट चार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, जितना भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में से कंसेप्ट चार्ट और ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है वो पढ़ लो, उसमें का ही आने का चांसेस ज़्यादा है। एक्स्ट्रा कुछ आया तो भी बहुत कम आएगा, अगर 4 फिल इन द ब्लैंक्स है तो एक एक उस बाहर से आ सकता है, बाकी सब टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में से आने का चांसेस ज़्यादा है, जो भी है पक्का कर लो, एकदम पढ़ लो। आई होप दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये मेरे मेरे अंदाजे से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए मैंने बताया। आप ये क्वेश्चंस पढ़ लो, अगर आपको लगता है कि और आपको हो रहा है पढ़ने के लिए तो आप दूसरे क्वेश्चंस भी पढ़ो। एक आपको एडवाइस है कि टेक्स्ट बुक रीड करना बंद मत करो, टेक्स्ट बुक रीड करो, जितना आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना आपको क्वेश्चन का आंसर्स आराम से कर सकोगे। या टेक्स्ट बुक अगर आप रेगुलरली रीड करते हो तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हो। सो दिस वेर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी for history and political science. I hope these questions will help you. And thank you for watching this video and best of luck for your exam. Thank you.